गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हमारा 3 ESC ग्रुप जिसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया, उसका सेकंड लेक्चर है। अब हम फोर्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। जो 3 स्टैंडर्ड जो हमने पढ़ा चुके हैं उनमें से कितने डाउट्स हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। The floating clouds their state shall lend to her, for her the blue band, nor shall she fail to see even in the motion of storm, grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. द फ्लोटिंग क्लाउड्स जो उड़ते हुए जो बादल हैं, देयर स्टेट उनकी अवस्था, सेल लैंड वो भी उसे उधार दे देंगे। फोर हर द ब्लो बैंड और जो ब्लो पेड़ है जो अपने मोशंस है उसको भी वो उसे उधार दे देगा। इसमें जो लूसी है वो उसके लिए जो जितने भी चीज़ें जो क्लाउड्स हैं या फिर वो ब्लो ट्रीज हो सभी उसको टीच करेंगे विद देयर ग्रेस और मोशनों के साथ में, दैट वो अपनी लाइफ को एक परफेक्ट मोशन गति दे सके। जो विलो जो वर्ड होता है वो ग्रेसफुल वर्ड के तौर पे इसको जाना जाता है। क्लाउड्स देयर मैग्निफिकेंस के लिए जाने जाते हैं। तो जो लूसी है उसको क्लाउड्स की मैग्निफिकेंस और जो ग्रेस है जो विलो जो ट्री है वो जो धारण करता है, जिसको अदर पोइटों ने बहुत सारे पोइटों ने जैसे कि रस्किन हुआ उन्होंने इसको बहुत ग्रेसफुल माना है इंग्लिश ट्रीज में। तो जो विलो जो ट्री है वो अपनी ग्रेसनेस है वो लूसी को प्रदान करे, स्नो और सी फेल टू सी, और वो कभी भी असमर्थ ना हो। इवन इन द मोशंस ऑफ स्टॉर्म, चाहे कितने भी तूफान आए उनकी गतियों में भी लूसी को जो चीज़ वो देखना चाहते हैं वो दिखें। कहने का मतलब है कि लूसी की जो नेचर, अब हमारे यहाँ नेचर पहले स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था उसमें फोन वर्ड यूज़ किया था। फोन वर्ड यहाँ नेचर की जो ब्यूटीफुल चीज़ों उनको डिनोट करता है, बट यहाँ पर जो स्टॉर्म है वो नेचर की जो डेस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उन चीज़ों को बताता है। तो यही बात नेचर के साथ में भी सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वो ब्यूटीफुल चीज़ें भी होती हैं और डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी होती हैं, जो विनाशकारी चीज़ें होती हैं वो भी उसके साथ में होती हैं। तो उसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है जो ह्यूमन बींग्स है उसकी लाइफ भी दोनों का पार्ट होती है। ग्रेस दैट मोल्ड, और तुम इन सभी चीज़ों को ग्रेस अपने साथ में गले लगा कर अपने जो कुंवारापन है उसको एक ढांचा दो, मोल्ड करो उसको एक ढांचा दो। इन्हीं चीज़ों को परफेक्ट चीज़ों को सभी चीज़ों को कॉम्बिनेशन बनाकर जो तुम्हारा जो फॉर्म है उसको एक नई फॉर्म दो। बाई साइलेंट सिंपैथी, चुपचाप रह के भी चुपचाप और शांति से भी तुम अपनी जो लाइफ है उनको एक तरह से मौका दो, उनको तुम जानो। इस तरह से ये अब यहाँ पर जो पोइट है वो अपनी जो नेचर है उसकी जो ब्यूटीफुल चीज़ों के अलावा जो अदर चीज़ें हैं वो भी दूसरी की लाइफ अफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में बताता है। तो अब यहाँ पर हम इस जो फोर्थ स्टैंजा है इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन हमको लिखनी कैसे और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द क्लाउड्स shall teach her magnificence, the willow tree shall teach her grace of motion, not only grand or beautiful but also terrible in nature, will contribute to Lucy's education like that storm यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही हॉरिबल या टेरिबल मतलब मानते हैं स्टॉर्म के लिए। तो बट ये हॉरिबल और जो टेरिबल चीज़ें हैं ब्यूटीफुल चीज़ों के अलावा भी वो भी लूसी की लाइफ को एजुकेट करेंगी। द स्टॉर्म विल टीच हर ग्रेसफुलनेस ऑफ मोशन, सी विल लर्न ग्रेस बाय अनकॉन्शियस थिंग्स लाइक दैट। एक्सटर्नल जो नेचर है उसकी जो अनकॉन्शियस चीज़ें हैं उनसे भी लूसी को बहुत एजुकेट मिलेगी, उसको बहुत ज़्यादा सीखेगी वो इन चीज़ों के द्वारा है। उसको वो एक तरह से परफेक्ट उसका जो बीइंग तभी बन पाएगी जब वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेगी, उनके थ्रू वो एजुकेट होगी। इस प्रकार से ये तुम्हारा फोर्थ स्टैंजा था। आगे हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, जो रात्रि को जो चलने वाले तारे हैं वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे। सी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सीक्रेट प्लेस,
सी सेल लीन, लीन वर्ड यहाँ पर लीन का मतलब है झुका देना, वह झुका देगी अपने कानों की तरफ इन मैनी सीक्रेट, उन छुपी हुई जगहों पर, जहाँ जगहों पर कभी कोई आवाज़ नहीं आई हो, जहाँ जगहों पर कभी कोई पहुँचा नहीं हो, वहाँ उन चीज़ों को सुनने को भी वो अपने कान झुका देगी। वेयर रिबुलेट डांस देयर विवाड राउंड, रिबुलेट्स का मतलब होता है यहाँ पर जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स होते हैं, उनको रिबुलेट्स वर्ड से डिनोट किया है। जो छोटी छोटी जो जो रिबुलेट्स हैं वो इस तरह से डांस करते हुए अपने विवाड राउंड में चलते रहते हैं, तो इसके लिए एक विवाड वर्ड यहाँ पर यूज किया है। वो भी उनसे भी आप सबने देखा होगा जब भी कोई नदी बहती है, बहुत ही मतलब शांत एरिया में बह रही हो, तो वहाँ एक अजीब तरह की उसकी आवाज़ होती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। स्पेशली मोस्ट ऑफ जो नेचर पोइट हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। उनकी चाहे चाहे अल्फ्रेड टेनिसन के ये ले लो, ब्रुक लिखी है, या अदर पोइटों के ले लो आप, मोस्टली पोएम स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा पोएमें लिखी गई हैं। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और जो उसका मर्मरिंग वर्ड यहाँ पर मर्मरिंग वर्ड यूज है, उसका मतलब होता है बुदबुदाहट वर्ड। जो उसकी छोटी छोटी जो ध्वनि है, उससे जो मर्मरिंग साउंड है, बुदबुदाहट है, उससे भी बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड अरोज हो रहा है। और लोग और जो मतलब जो लूसी है उसको उससे सीखे कुछ है, उसकी जो मर्मरिंग साउंड है उससे सीखे, सेल पास इनटू हर फेस, और जो ब्यूटी है जो उसे मर्मरिंग साउंड से जो उसको महसूस हो रही है, वो ब्यूटी उसके फेस पर दिखाई दे। यह कहने का मतलब है कि जो पोइट है जो लूसी को फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ में उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी चाहता है, मतलब कि उसकी जो इंटरनल ब्यूटी है उसको भी बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहती है नेचर, जिससे कि लूसी एक परफेक्ट शेप यहाँ पर धारण कर सकते हैं। अब हम इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन समझेंगे जिस प्रकार से है। She will love to see the shining stars at midnight, the stars of heaven, and the musical murmur of flowing stream will make their contribute the development of her body and form. The murmur of small rivers shall impart beauty to her countenance. जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, चाहे मर्मरिंग साउंड हैं, वो इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली तो वो हम उनको इग्नोर कर दें, बट इनडायरेक्टली अगर हम उनको सुनना चाहें तो उनकी जो लिसनिंग है बहुत ज़्यादा प्लीजर देती है। एक ब्यूटी तरह का हम लूसी के फेस पे अगर उन चीज़ों से जाएंगे तो लूसी के फेस पे वो सभी ब्यूटी चीज़ें डिनोट होंगी। अब हम अगले सेंटेंस की स्टेंजा की ओर चलते हैं। And vital feeling of delight shall rear her from to stately height, her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. एंड वाइटल वर्ड यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वर्ड के तौर पे, मतलब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड के तौर पे यहाँ पर यूज़ किया है। वाइटल का मतलब है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स, जो खुशी की जो जितनी भी इम्पोर्टेंट फीलिंग्स हैं जो कि नेचर लूसी में डालना चाहती है, सेल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हेड। रियर का मतलब है ग्रो कर देंगी, ऊंचा कर देंगी, उसको ऊपर उठा देंगी, उसको स्टेटली हेड बहुत ऊंचाई पर। हर वर्जिन बुशम, और उसकी जो कुंवारापन है वो भी फल जाएगा, फूल जाएगा। सच थॉट्स, इस तरह के विचार टू लूसी के लिए आई विल गिव वाइल